जी देखें, कुछ ये हाल ही में कुछ सालों में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नज़र आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। तो अच्छी सर्विसेज हैं इंडिया की तरफ से, तरक्की कर रहा है इंडिया। तो अगर वो तरक्की कर रहा है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट कर सकता है, तो वो अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हमारा भी मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। क्या बोला तूने? आपको लगता है कि हम जो है उन्हें जंग से हरा सकते हैं, या फिर हम इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, आप अगर बात करें ना सोशली, हथियार की जंग तो मुमकिन है पाकिस्तान उसको हरा दे, लेकिन कई जंगें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान हार चुका हुआ है। हाँ, मुझे पता है 4 जंगें हम हारे हैं। नहीं, उसके अलावा भी सोशलिज्म की तरफ आ जाएं, आप स्टडी की तरफ आ जाएं, कोई भी उसकी हमारे ऊपर अजारादारी है। अच्छा, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो इंडिया हमारे ऊपर वो हावी है। वैसे भी हमारी हिस्ट्री देखी जाए 65 में भी हुआ है, 97 में और 71 में भी ये हुआ है। तो क्या हुआ था? पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को 65 में। सबसे बड़ा, आप वकील हो क्या, आपने सच नहीं पढ़ा? सच पढ़ा है, डिफीट 65 में डिफीट किया था, 71 में किया था, नहीं किया था। और पाकिस्तानी मीडिया के मैं बहुत से शो आपको भी यूट्यूब पे भेजूंगी जहाँ पे जर्नैलों ने आके खुद किताबों में भी लिखा, और जो जंग में पाकिस्तानी जर्नैल शामिल हुए थे उन्होंने भी कहा कि भाई हमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 65 में नहीं, 65 में, 71 में भी, कारगिल माना जाता है। हेलो एवरीवन, इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 19 लोगों की जान बचाई है। इंडियन नेवी, जो मार्कोस के नाम से जानी जाती है, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को रेस्क्यू किया। इसी पर जानेंगे पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेक करें। चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की, जो कि पूरे ओशंस की बात करें, रेड सी की बात करें, अरेबियन सी की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, वहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया ने जो है मार्कोस, जो उनकी ऐसी एक नेवी है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करती है समुद्र के अंदर, उसको जी डिप्लॉयड कर दिया है। अरेबियन ओशन में भी किया है, इंडियन ओशन में भी किया है, इसके साथ साथ रेड सी के अंदर भी किया है। आखिर इंडिया ये क्यों कर रहा है? हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये जो सर्विसेज हैं रशिया या फिर यूएस करता है, लोगों को हेल्प करता है जो कि समुद्र के अंदर जिनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, जिनके जो है बहरी जहाज़ों को हाईजैक किया जाता है। आज वो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, और इंडियन नेवी ने जिस तरह पाकिस्तानियों को भी बचाया, तो हर तरफ जो है उनकी सर्विसेज की, उनकी ब्रेवरी की जो है पूरी इंटरनेशनल मीडिया तारीफ कर रही है। इवन के यूएस की मीडिया भी बात कर रहा है कि यहाँ पर कभी हम होते थे, आज वहाँ पर इंडिया खड़ा है। नो, देखिए, पहली तो बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। इसमें आप देख लें कि कंट्री कोई भी हो, उसके रिलेशन जैसे भी हों, इसमें अगर थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो पाकिस्तान ने भी 1-2 मौके ऐसे आए कि वहाँ पाकिस्तान नेवी ने भी रेस्क्यू के हवाले से अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है। अगर इंडिया जैसा मुल्क ये काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है। खैर सगाली का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए इंडिया की तरफ से। अगर मार्कोस ये काम कर रही है, पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से हम तो यही सुनते हैं कि आपस में बहुत मुखालफत है, लेकिन हाल ही में मैंने सुना है कि इंडिया ने पाकिस्तानी कुछ जो हैं माहीगिर पकड़े हुए थे, 19 माहीगिर रेस्क्यू किया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खैर सगाली का पैगाम इंडिया जैसा मुल्क दे रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों को अगर वो रेस्क्यू कर रहा है तो अच्छी बात है। इस तरह का काम हमें भी करना चाहिए, बाकी जो है कंट्रीज़ उनको भी करना चाहिए एक दूसरे के लिए। सियासी मुखालफत जो है या आपस में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो हैं बाकी कंट्रीज़ को आपस के अंदर ये खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी जिससे भी बात कर लेते थे वो गूगल पे जो आता है उसको इग्नोर करके कहते थे यार हम नंबर 1 है, हमारी आर्मी नंबर 1, हमारी नेवी नंबर 1। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कर रही है जो कभी यूएस किया करती थी। उनकी जो पावर है वो इस वक्त पूरे रीजन की बात करें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है, हर कोई इंडिया के साथ जो है अपने अलाइज बनाना चाहता है, उनकी सर्विसेज लेना चाहता है, उनके मुल्क के अंदर जो है अपने प्रोजेक्ट लगाना चाहता है।
एज अ पाकिस्तानी आप वकील भी हैं, आपको क्या लगता है कि दुनिया का जो ट्रेंड है टुवर्ड्स इंडिया क्यों है? जी देखें, कुछ ये हाल ही में कुछ सालों में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नजर आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। तो अच्छी सर्विसेज हैं इंडिया की तरफ से, तरक्की कर रहा है इंडिया। तो अगर वो तरक्की कर रहा है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट कर सकता है, तो वो अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हमारा भी मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। क्या बोला तूने? अभी तक तो थोड़े से हालात जो है बिल्कुल, लेकिन हम तो हर पाकिस्तानी तरक्की करने के बजाय उल्टा एक ऐसा मुल्क जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बोला कि हर एतबार से बड़ा है, हम उनको एटॉमिक बॉम्ब की जो है धमकियाँ देते हैं, काकड़ उनको 300 जंगों की जो है धमकियाँ देता है। ये तो वो नेवी है जिन्होंने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया। तो क्या हम उनसे भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना स्टेमिना है जो हम उनको 300 जंगों की धमकियाँ देते हैं? नहीं, स्टेमिना की बात कीजिए, स्टेमिना तो पाकिस्तान के पास है। अगर मतलब जज्बा फॉर से जज्बा है, लेकिन पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान भी। और वैसे भी हमारी हिस्ट्री देखी जाए, 65 में भी हुआ है, 97 में, 71 में भी ये हुआ है। तो क्या हुआ था? पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को 65 में। सबसे बड़ा, आप वकील हो क्या, आपने सच नहीं पढ़ा? सच पड़ा है, डिफीट 65 में डिफीट किया था, 71 में नहीं किया था। और पाकिस्तानी मीडिया के मैं बहुत से शो आपको भी यूट्यूब पे भेजूंगी जहाँ पे जर्नैलों ने आके खुद किताबों में भी लिखा है, और जो जो जंग में पाकिस्तानी जर्नैल शामिल हुए थे उन्होंने भी कहा कि भाई हमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 65 में नहीं, 65 में 71 में 71 कारगिल माना जाता है। कारगिल के अंदर भी अगर आप इंडियन मीडिया की बात सुने तो वो कहते हुए नजर आते हैं जी हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था। कारगिल के अंदर अभी हाल ही में डेथ हुई है उनकी, परवेज मुशर्रफ साहब की, तो वो तो इंडियन मीडिया के फेस टू फेस बैठ के कहते थे कि हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। और हुआ भी इस तरह था, लेकिन कुछ हमारे सियासी मसले ऐसे थे कि जिनकी वजह से अब ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी सियासत की। तो वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस टाइम पे, कोई उनकी वजह से कोई उनको ब्लेम करता है कि नवाज इतने बड़े मुल्क को हम क्या धमका सकते हैं एटम बॉम्ब से कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, हमारे पास जज्बा है? अब तो वो हंसते हैं, कहते हैं तो फिर दिखा दो। मुल्क की बड़ी होने की बात कीजिए तो ईरान को देख लें। अब ईरान जो है वो अमेरिका को धमकी देता है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर है। इंटरनेशनल अफेयर पे बात करेंगे कि आया दुनिया का जो ट्रेंड है इस वक्त क्या है, अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, ट्रेड करना है, और पाकिस्तान का ट्रेंड स्टिल क्या है, जंगें करनी है, एटम बॉम्ब बरसाने हैं, हमने फलां के बॉर्डर पे कब्जा करना है। तो हम वो जो पुरानी 100 साल या मुगलों की जो सियासत है उससे बाहर क्यों नहीं आते? मेरा सवाल ये है। नहीं, जंग करना, लड़ाई करना वो किसी भी मुल्क के हक में बेहतर नहीं है। अगर पाकिस्तान जंग करेगा इंडिया से या इंडिया जंग करेगा पाकिस्तान से, तो दोनों मुल्कों को बराबर नुकसान होगा। हमारा ज्यादा होगा भाई, हमारा मुल्क छोटा है। हमारा मुल्क छोटा है, उनके जो है आई थिंक 36 सूबे हैं हमारे, 28 सूबे हैं हमारे, 4 सूबे हैं। नुकसान हमारा होगा, उनका भी होगा, लेकिन जंग करने से बेहतर है कि आपस के अंदर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं। बस हवा निकल गई। आपने एजुकेशन पे बात नहीं की। मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन भी तो जरूरी है। हमारे मुल्क के अंदर शुरू से 2 चीज़ों की तो कमी रही है, एक हेल्थ की और एक एजुकेशन की। सही बात है, ठीक है ना। हमारे मुल्क के अंदर हेल्थ अच्छी प्रोवाइड की गई है और ना एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड की है। हमारी जो एलीट क्लास है, हमेशा देखेंगे उनके बच्चे जो हैं एजुकेशन में आगे हैं। जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं उनके बच्चे जितने मर्जी मेहनती हो एजुकेशन में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है। एजुकेशन में सिस्टम ऐसा है हमारा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हमारे ऊपर वो पाबंदियां लगाई हुई हैं। बांग्लादेश की भी यही सूरत हाल है, वहाँ पे भी आप देख ली इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है। लेकिन हमसे बहुत बेहतर है सर, वो वहाँ पे इंडस्ट्री है, उनका टक्का हमारे पाकिस्तानी रुपए से बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडियन रुपी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अफगानी जो वहाँ पे आप देख लें, अमेरिका अभी निकला, उनकी करेंसी हमसे स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कुछ हमारे इंटरनल भी मामलात हैं। हम कहते हैं कि हमारा खुद का पेट भरा जाए, अगले बंदे की हम वो सोच ही ना कि भी वो सामने वाला वो क्या सोच रहा है, उसके पास कितने पैसे हैं या उसको कितनी भूख लगी हुई है। हमारे निज़ाम में अगर जब तक वो अदल नहीं ना ठीक होगा। अब अदल क्या है? अदल ये है कि किसी शय की हकीकत को जानते हुए, किसी शय की हकीकत को जानते हुए उसको उसके असल मुकाम तक पहुँचाना। अगर तो ये हमारी गवर्नमेंट ये कर ले कि वो किसी की हकीकत को जानते हुए उसको उसके असल मुकाम तक ही पहुंचा देना, तो हम जो है ना वो डेवलप्ड कंट्री में हमारा शुमार होना शुरू हो जाएगा।
अरे कहना क्या चाहते हो सर? जो अगर देखें वहाँ पर 140 करोड़ आवाम है, यहाँ पर 25 करोड़ आवाम है। हर पाकिस्तानी, ज़्यादातर कुछ ऐसे होंगे जो कि इन हालातों को समझते हैं। हर पाकिस्तानी जो है वो जो रोड पे हमें मिलता है वो इंडिया से जंग करने की बात करता है, उन्हें धमकाता है कि हम जंग करें। आपको लगता है कि हम जो है उन्हें जंग से हरा सकते हैं, या फिर हम इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, आप अगर बात करें ना सोशली, हथियार की जंग तो मुमकिन है पाकिस्तान उसको हरा दे, लेकिन कई जंगें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान हार चुका हुआ है। हाँ, मुझे पता है 4 जंगें हम हारे हैं। नहीं, उसके अलावा भी सोशलिज्म की तरफ आ जाएं, आप स्टडी की तरफ आ जाएं, कोई भी उसकी हमारे ऊपर अजारादारी है। अच्छा, इन मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो इंडिया हमारे ऊपर वो हावी है। क्या बात है? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखिए बात है अमेरिका है। अब हम अगर फेसबुक खोलते हैं, अच्छा, तो सबसे पहले वो उनका ट्रेडिशन आता है। हाँ। हमारा कल्चर आने की बजाय अगर कोई यूट्यूब खोलते हैं, उनका कल्चर आता है, उनका इंडियन कल्चर आता है जिसको हमने अडॉप्ट किया और हम उसे लाइक करते हैं। सही हो गया। ठीक है, और हम अपना कल्चर अडॉप्ट करना चाहते ही नहीं। सर, हमारा कल्चर क्या है? मुझे यकीन माने आज तक समझ नहीं आई क्या कल्चर है हमारा। इंडियंस देखे, अगर ये सब कॉन्टिनेंट है तो फिर तो हम इंडियन हुए, ठीक है, फिर हमने पाकिस्तान बना लिया तो हमारा कल्चर इंडिया का होना चाहिए, हमें प्राउडली कहना भी चाहिए। हम उनको मानते नहीं है तो फिर हमारा कल्चर है क्या? देखिए, कल्चर बेसिकली हमारा जो है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के अपना मसालिक जो है वो आबाद हुए हैं। ये इंडिया की तरफ से ही बड़े सगीर की ही रवायात हैं। मतलब ठीक है, अब एक मिसाल है, एक सामने पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर को भी पूजना शुरू कर देते हैं, और उसको जो है ना, छोटा सा पत्थर भी पड़ा हुआ है, उसको पूजना शुरू कर देते हैं, और उसी के अंदर से जो ना वो मसलक वो बन के वो सामने उभर आता है। वो तो उनका धर्म हो गया ना। हम धर्मों पे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जैसे आपने कहा कि उनकी मोनोपोली ऐसी है कि उन्होंने हमें हर जगह हरा दी। वो भी हमारे साथ उन्होंने शुरुआत की, हमने भी की, वो इतना आगे और हम इतना पीछे क्यों रह गए? उनकी नेवी देख लें, आज दुनिया को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी बचा रही है, ईरानियन को भी बचा रही है। देखिए, नेवी, पाकिस्तान नेवी की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल से तो वन ऑफ दी बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। लेकिन शुरुआत तो इकट्ठी हुई ना 1947 में, तो वो इतना आगे, हम इतना पीछे क्यों? देखिए, उनका कम्युनिकेशन लेवल, हमारे बीच में मुस्लिम थॉट्स आ जाते हैं। अच्छा। ठीक है, हमने अपनी पर्सपेक्टिव के साथ देखना होता है। ठीक है, हमने वो अब वो उनके अंदर एक सेकुलर सिस्टम है। अच्छा। ठीक है, हमने अपनी हदूद में रह के मामलात को देखने होते हैं। अब हिंदू है या कोई भी नॉन मुस्लिम है, वो इजीली जाके किसी दूसरे मज़हब के साथ बैठ सकता है, लेकिन हमारे अंदर हदूद है जिसको हम दायरा इस्लाम से बाहर हट के वो किसी के सामने किसी के साथ को फॉलो करते करते हम जो है पीछे रह गए हैं। देखिए ना, हक तनहा रहते हैं, करना है, ठीक है, के पास जाना है, हम तनहा रह गए, हम हक पे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक मरतबा मैं ना मक्के में पकड़ा गया, नमाज मैंने पढ़ी, मुझे छुट्टे ने बुलाया पुलिस वाले ने, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, उसने मुझे ऐसे चपेट मारी मुंह पे। बाद में मैंने गाड़ी में बिठा के ना मुझे वो लेके थाने में, नमाज ना पढ़ने पे उसने मुझे ना तख्ते पे ऐसे लिटा दिया, ऐसे तख्ता उसने। नमाज की सजा थी कि चोरी करते पकड़े गए थे? नमाज की सजा थी, एक नमाज की। अच्छा। उसने ऐसे लिटा के मेरे हाथ पैर ये बांध दिए। बाद में मुझे ना एक कोड़ा लगाया उसने, मुझे जब कोड़ा लगाया उसने, मुझे अम्मी याद आ गई। मैं कहा, हाय मेरी अम्मी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी की तारीफ तो की, मगर साथ में पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर भी किया। दोस्तों, इन पढ़े लिखे जाहिलों को अपनी हिस्ट्री तक नहीं पता। इनको भारत ने 4 जंगों में किस तरह से हराया इनको पता ही नहीं। इन पाकिस्तानियों को सही हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। इनको जज्बा और एटम बम के बारे में ज़रूर पता होता है, मगर एक भाई ने ये ज़रूर सच बोला, पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ की बहुत बड़ी कमी है। पाकिस्तान में एक प्रॉपर एजुकेशन ना होना ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसी वजह से पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं, इसी वजह से इनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है।
दोस्तों, जाहिलों की नौटंकी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय एवरीवन, टेक केयर।